आरबीआई गवर्नर मिस्टर संजय मल्होत्रा ने 9 अप्रैल 2025 को एक बार फिर से रेपो रेट कट किया। जो रेपो रेट पहले इंडिया के अंदर 6.7% था, अब वो गिर के 6.5% रह गया। आरबीआई का कहना है, गवर्नर का कहना है कि क्योंकि देश के अंदर इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई कंट्रोल में आ गई है, उनकी जो एक्सपेक्टेशंस थी उस स्तर पर आ गई हैं, इसलिए रेपो रेट कम कर सकते हैं। चलिए बता देते हैं कि रेपो रेट कम क्यों किया जाता है। रेपो रेट कम इसलिए किया जाता है जिससे कि आम जनता जैसे कि आप और मैं, हम लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा रहे, हमारे लोन्स की ईएमआई कम हो जाए, जिससे कि मार्केट में ज़्यादा लिक्विडिटी आए। लेकिन दूसरी साइड टीम बी यानी वो लोग जो कह रहे हैं कि आरबीआई का ये जो इतना बड़ा डिसीजन है वो इन्फ्लेशन की वजह से नहीं लिया गया, वो डायरेक्ट यूएस के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के जारी किए हुए टैरिफ की वजह से लिया गया है। तो आइए पहले हम ये समझ लेते हैं कि क्या सच में आरबीआई ने जो रेपो रेट कट किया है वो यूएस टैरिफ की वजह से किया है और इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन इन्फ्लेशन। और साथ ही साथ पहले यूएस एंड इंडिया के बायलैटरल ट्रेड टाइज को भी समझ लेते हैं, क्योंकि ऐसी बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज हैं, बहुत सारी ऐसी कमोडिटीज़ हैं जो इंडिया यूएस से लेती है या फिर इंडिया यूएस भेजती है और आम तौर पर हम उसे इस्तेमाल करते हैं और वो जल्द टैरिफ लगने की वजह से महंगी होने वाली है। विच मीन्स कि अगर एक तरफ टैरिफ लगने की वजह से चीज़ें महंगी हो रही हैं तो दूसरी तरफ आरबीआई ने रेट कट करके आपको थोड़ी राहत देने की कोशिश करी, जिससे संतुलन बना रहे। डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से आने वाले सभी गुड्स पर फ्लैट 26% टैरिफ लगा दिया, लेकिन इसका कारण लगभग $46 बिलियन का यूएस इंडिया ट्रेड डेफिसिट। यूएस पैसेंजर कार्स पर 2.5% लगता है, इंडिया लगाता है 70%। इंडियन एप्पल्स यूएस में ड्यूटी फ्री जाते हैं, यूएस एप्पल्स पर 50% इंडियन ड्यूटी लगाते हैं। इंडियन राइस 2.7% यूएस ड्यूटी, लेकिन यूएस राइस 80% इंडियन ड्यूटी। राउटर्स स्विचेस यूएस में फ्री, इंडिया में 10 से 20% ड्यूटी। और यही कारण है कि यूएस कहता है कि हमारा लगाया हुआ टैरिफ बिल्कुल जायज़ है। प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस के नाम पर रेसिप्रोकल एक्शन लिया जा रहा है। इंडिया यूएस ट्रेड की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में एक्सपोर्ट्स फ्रॉम इंडिया रहे लगभग $77.5 बिलियन और इंपोर्ट्स फ्रॉम यूएस रहे लगभग $42.2 बिलियन, यानी कि 17% का ड्रॉप। इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स जो यूएस जाते हैं उसमें है नंबर 1 पे इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद है जेम्स एंड ज्वेलरी, नंबर 3 इज फार्मा प्रोडक्ट्स, नंबर 4 इज मशीनरी, ऑयल एंड अदर स्टफ। प्रेसिडेंट ट्रंप का 26% टैरिफ इंडिया के लिए एक शॉक है, ऐसा एक्सपर्ट्स कहते हैं। ऊपर से ऑटोमोबाइल इंपोर्ट्स पे पहले से 25% का यूएस टैरिफ है, जिसका सीधा इम्पैक्ट टाटा मोटर्स जैसी बड़ी कंपनीज पर पड़ने वाला है। कुछ सेक्टर्स लेकिन अभी भी ट्रंप की वजह से बचे हुए हैं, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, फार्मा और सेमीकंडक्टर्स। लेकिन ट्रंप ने कहा है कि सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स बाद में आएंगे, तो आप कड़ी नज़र बनाए रखिएगा। ऐसे में मार्केट एक्सपर्ट्स अजय बग्गा का कहना है कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स पर भी तुरंत असर पड़ेगा। और हाँ, जो श्रिम्प, बासमती राइस, बफेलो मीट यूएस जाते हैं वो सब भी अभी अनसर्टेनिटी में है। तो ये तो हमने आपको बहुत ही छोटी सी लिस्ट बताई है उन चीज़ों की जो इंडिया यूएस में एक्सपोर्ट करता है और इंडिया यूएस से इंपोर्ट करता है। इसके अलावा भी बहुत सारी आम तौर पे देखी गई चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं, जिसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ने वाला है। स्पेशली जब चाइना ने ऑलरेडी अपने जो रेयर मेटल्स हैं उनका भी एक्सपोर्ट यूएस के लिए बंद कर दिया। अब ऐसे में चाहे सेमीकंडक्टर हो, आपका ऑटोमोबाइल हो या डिफेंस सेक्टर हो, ऐसे क्रूशल सेक्टर्स जो हैं वो शायद इस तरह के जियोपॉलिटिक्स से नहीं बच पाते, बिकॉज उनका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बहुत ही क्रूशल है। अब देखना ये है कि जब तक कंपनीज इन टैरिफ को अडॉप्ट करती हैं, थोड़ा टाइम लगता है, तब तक क्या प्राइस स्टेबल रहने वाले हैं कमोडिटीज़ के, या फिर आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर एकदम से सडन प्राइस हाइक आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको अपडेटेड रहना होगा, इसके लिए आपको बने रहना होगा। टैरिफ ट्रेड वॉर की हम आपको रेगुलर अपडेट्स देते रहेंगे सिर्फ पैसा लाइफ पर। अगर आपको वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें और शेयर करें, और हमारे ऐसे कंटेंट को देखने के लिए चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।